ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाथरूम में टैप से पानी नहीं, खून निकल रहा है मैडम। जान प्यारी है तो भागो। अरे आप लोग, अरे जरूर किसी ने टैंक में कुछ डाल दिया होगा तभी पानी का कलर चेंज हो गया, वरना टैप से खून तो आने से रहा। मायरा ने कंपटीशन के लिए जिद नहीं की होती तो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आते। बिग डैडी, ये देखो, मम्मा को इसमें पार्ट लेना चाहिए। नहीं मायरा, आपकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और रिसोर्ट में इतना सारा काम है। ये फन होगा बिग डैडी, मम्मा को वर्क से ब्रेक भी मिलेगा, वो बेटर भी हो जाएगी। प्लीज प्लीज बिग डैडी प्लीज। ठीक है, ओके। रात को ठीक तरह सो नहीं पाई? हाँ दादी साहब, वो कल रात इतना ड्रामा हो गया था ना, नींद ही नहीं आई। बेटी को माँ से बात छुपाने की जरूरत नहीं होती। मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रही हूँ दादी साहब। पता है तुम्हें, हमें जिंदगी में हमेशा ये मलाल रहेगा कि हम काजल के लिए एक अच्छी माँ नहीं बन पाए, लेकिन इस उम्र में अपनी इस बेटी के लिए ये गलती नहीं करना चाहते। एक्सक्यूज मी, मेरी उम्र में मतलब? आप मेरी हिप कूल हैपनिंग टीनेजर हो ना? हम तुम्हारी माँ तो नहीं है ना, उनकी जगह तो कोई ले भी नहीं सकता, लेकिन हम तुम्हारी परेशानी तो सुन सकते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है दादी साहब। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, मैं वही सोच रहा था कि अभी तक आप अपना फॉर्म जमा कराने क्यों नहीं आए। हेलो मिस्टर, आप लाइन कट करके बीच में आ रहे हैं। कौन है जो डिस्टर्ब? क्या ये? हाँ? आजकल कोई भी अरे गहरे कंपटीशन में पार्ट लेने चले आते। अपने बारे में ऐसा नहीं कहते बंदर। सुंदर, तन से भी और मन से भी। बोरिंग। बच्चे को बोर मत करो, पीछे हटो। कान खराब है बंदर, पीछे हटो। सुनाई नहीं दिया? सुना और इग्नोर भी किया। ये आपका रिसोर्ट नहीं है जहां पे आपका हुक्म चलेगा। मैम, सर को बस 2 मिनट लगेंगे। सर, आपने गलती से अपनी राइवल रिसोर्ट का नाम डाल दिया है। हाँ, अब मैं यही काम कर रहा हूँ। उस पुराने हनी फ्लावर फॉरेस्ट रिसोर्ट की नौकरी को लात मार दी है मैंने। ओह रियली? हमें तो लगा कि हमने आपको नौकरी से निकाला था। सिर्फ मेरी वजह से इतने सालों से उस रिसोर्ट को अवार्ड्स मिल रहे थे। अब हारने के लिए तैयार हो जाइए। मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है आप लोगों ने। अपने नए रिसोर्ट में बैठे बैठे कम से कम अच्छी धमकियां तो सोच लिया कीजिए, क्योंकि वहां कस्टमर्स तो आते नहीं होंगे। हाँ, लेकिन कभी आपको अगर फुल्ली बुक्ड रिसोर्ट देखने का मन किया ना, तो आप हमारे रिसोर्ट की तरफ नजर घुमा लेना। क्यों, वेलकम। एक्चुअली हमारा रिसोर्ट फुल्ली बुक था ना, लेकिन 2-4 और लोग आ गए थे, तो हमने उन्हें आपके रद्दी रिसोर्ट की तरफ भेज दिया था। मैं तुम्हें कमीशन देना चाहते हैं? हम एहसान करके कीमत नहीं लेते। मनीषा, तूने कियारा से बात की? क्या करिए मनीषा? I'm so sorry काजल दीदी। तेरा पूरा ध्यान कियारा की तरफ है, तू उससे बात क्यों नहीं करती? और अगर तुझे नहीं करनी है तो मुझे बता दे वो कहाँ रह रही है, मैं जाके उससे मिल लेती हूँ। बोलना कहाँ है? काजल दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, जिम से हो आई? हाँ मम्मी। तान्या, अपनी सेहत का ख्याल रखना अच्छी बात है, पर बेटा शुरुआत में तो थोड़ा आराम से करना, कहीं चोट वोट ना लग जाए। थोड़ा आराम से करने के चक्कर में तो ये हालत हो गई मामी साहब। अब तो मैं वर्कआउट पूरी जी जान लगा कर करूंगी। अच्छा, मैं आप लोगों से ये कहने आई थी कि अब से ना प्लीज मेरा खाना मत बनाइएगा। क्यों बेटा? मैंने तो तेरी पसंद की सारी डिशेस सीख ली है, तू बस बता तुझे क्या खाना है। आप बहुत स्वीट हो मम्मी, थैंक यू। पर अभी कुछ दिन के लिए ना मेरे जिम इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे सिर्फ प्रोटीन शेक, सप्लीमेंट्स और वेजिटेबल जूस लेना है। तो तान्या, तू खाना खाना छोड़ देगी? हाँ मामी साहब, तभी तो मेरा वेट लॉस होगा। बेटा, इससे तो हड्डियों में जान नहीं रहेगी, बाल झड़ने लगेंगे, कमजोरी हो जाएगी ना बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा मनीषा, क्योंकि तान्या ना मेरे हाथ का बना हुआ हेल्दी खाना खाएगी। ये है दाल का चीला और ये है सोया की सब्जी, तू ये खाना। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने ना सर्टिफाइड ट्रेनर हायर किया है, उसने ना बहुत लोगों की वेट लॉस कराए हैं। अगर मैं भी उसका डाइट फॉलो करूंगी ना, तो धीरे धीरे करके मेरा ना भूख ही खत्म हो जाएगा। कूल ना? अरमान, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है, हम यहाँ से जा रहे हैं बस। अरमान, मुझे भी मेरे मन की बात कहने का हक है। ये हम दोनों का हनीमून है। प्लीज इस स्टूपिड ट्रिप को हनीमून कहना बंद करो। कम से कम कुछ तो कर रही हूँ ना मैं अरमान। आपने तो कसम ही खा ली कि आपको कोई कोशिश ही नहीं करनी है।
एक तो कल आप रूम में नहीं आए और अब यहाँ से भी भागना चाहते हैं। इसका तुम्हें ट्रिप एक्सटेंड करनी है, हम कहीं और जा सकते हैं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे बस। क्यों नहीं? आर यू सीरियस? तुम्हें नहीं पता हम यहाँ क्यों नहीं रुक सकते? हमारे यहाँ रहने से कोई खुश नहीं है गीतांजलि, तुम भी नहीं। प्लीज सबकी लाइफ डिफिकल्ट बनाना बंद करो, अब चलो यहाँ से। मायरा, मेरा बेटा आपको फीवर है? मॉर्निंग से गले में इच्ची हो रहा है। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि फिर आप कंपटीशन में नेम लिखवाने के लिए नहीं चलती। बेटा मुझे कंपटीशन में नहीं जाना है, आपकी तबीयत खराब है, आप चलवाओ। नो मायरा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं आपको छोड़ के कंपटीशन में नहीं जा सकती। फिर आपका ध्यान कौन रखेगा? पापा। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मायरा बेटा ये रुक जा रहे हैं अभी। जब बिल्ली का बच्चा अनवेल होता है तब बिल्ली कहीं नहीं जाती, है ना पापा? मैम काम डाउन, हुआ क्या है? उस कमरे में भूत है। व्हाट? भूत? यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? और ये कपड़ हिल क्यों रहा था? अरे अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? डरने की कोई बात नहीं, यहाँ कोई भूत नहीं है। डरने की बात है, आपके रिसोर्ट में भूत है। हमारी बात मानिए तो आप भी यहाँ से निकल जाइए, भूत किसी को नहीं छोड़ेगा। चलो चलो भाई चलो। बात तो सुन आप। मायरू को माँ की देखरेख की जरूरत है, पर अरमान तो मुझे उसके आसपास भी नहीं जाने देते। और उसकी सो कॉल्ड माँ भूत पकड़ने में लगी। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। दादी साहब वो रूम में कबर्ड से अजीब। बाथरूम में टैप से पानी नहीं, खून निकल रहा है मैडम। जान प्यारी है तो भागो। अरे आप लोग क्या हुआ गीतांजलि, तुम ठीक तो हो? मायरा बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जाओ ना, रेस्ट करो। बिग दादी ने मुझे मेडिसिन खिला दिया मम्मा, आई एम ओके। लड़की तुम ठीक हो ना? जी दादी साहब मैं ठीक हूँ। ये क्या है, सब लोग कह रहे हैं कि कमरे में इन्होंने भूत देखा है, कोई कह रहा है कि खून देखा है। वाकई कमरे में भूत है? नहीं दादी साहब, लेकिन अभी कमरे में जो कबर्ड है उसमें से आवाजें भी आ रही थी और चीजें भी गिर रही थी। तो मतलब रूम में घोस्ट है। गोस्ट वोस्ट जैसा कुछ नहीं होता। ओके देखो हम तुम दोनों को डराना नहीं चाहते। कल रात हमें भी लगा कि रिसोर्ट में कुछ है, पर फिर भी दादी साहब डरने वाली कोई बात नहीं है।
हम ब्रेव गर्ल्स हैं ना, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम बाहर जाके देखते हैं। ठीक। चलो बिग डैडी। हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाके रेस्ट करो। आई एम ओके मम्मा, मुझे बिग डैडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ जाने दो। पर बेटा 1 मिनट मम्मा। सी, अब नो गोल्डी गोल्डी, अब तो मुझे बिग डैडी के साथ जाने दो प्लीज। अच्छा ठीक है, आप चले जाओ, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आप फौरन मुझे आकर बताओगे, ओके? दादी साहब प्लीज इसका ध्यान रखो। डोंट वरी, चले। गॉड, तो वैसे ही 132 प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मायरा की भी तबीयत खराब है, ऊपर से ये भूत। गीतांजलि, यहाँ कोई नहीं है, प्लीज रिलैक्स। कोई तो है अरमान, बाथरूम के नल से खून आ रहा है। अरे वो पाइप में जंग लग गई होगी, इसलिए अलग से रंग का पानी आ रहा होगा। ये क्या अलग रंग का पानी लग रहा है? पता नहीं, इस रिजॉर्ट में कुछ तो है। ये भूत की मिस्ट्री तो सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या हुआ? पता चला रूम में क्या इशू था? पता चल जाएगा सर, अगर आपको कोई भी इनकन्वीनियंस हो तो। मुझे इनकन्वीनियंस है, तुम प्लीज मुझे सर बोलना बंद करो। रिजॉर्ट से इतने सारे गेस्ट भाग गए और तुम अभी भी सर को लेके बैठी हुई हो। अभी ना यहाँ कुछ तो मेजर हो रहा है। आई नो, अगर आपको भी रूम चेकआउट करना हो तो बता दीजिएगा। बिग डैडी, वो कौन है? पता नहीं। कम पता करते। मायरा, ये लो, फोन पकड़ो। कोई भी गड़बड़ लगे सीधा मम्मा के पास जाना, ओके? लेट्स सी। कौन हो तुम? आपको कुछ चाहिए सर? जी नहीं, मैं तो बस वॉक कर रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। पर तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? पानी का टैंक चेक करने। जरूर किसी ने टैंक में कुछ डाल दिया होगा, तभी पानी का कलर चेंज हो गया है, वरना टैप से खून तो आने से रहा। मैं यहाँ काम करता हूँ मेम साहब, बरसों से यहाँ झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ, हर सुबह आता हूँ। सुबह? लेकिन हमने तो तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। मुझे यहाँ किसी ने नहीं देखा मेम साहब, रोज सुबह 6 बजे के पहले आता हूँ। अब इतना जल्दी कौन उठता है? यहाँ का वो बदतमीज मैनेजर अपने साथ सारा स्टाफ ले गया, तुम्हें क्यों छोड़ गया? क्योंकि बुजुर्ग सबको बोझ लगते हैं मेम साहब। आप तो मेरा दुख समझ सकती हैं ना? हाँ बताए। क्यों 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 बताए? क्या मतलब? हमें तुम्हारा दुख क्यों समझेंगे? क्योंकि आप शक्ल से ही दरिया दिल लगती है मेम साहब। आपको भगवान का वास्ता, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं पैर पड़ता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, एक शर्त पर। तुम्हें हमें कुछ बताना होगा। क्या? राज। भूत का राज। भूत 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 मतलब वो लौट आई है, वो लौट आई है। कौन लौट आई है? नल से तो सच में खून आ रहा है। ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? दरवाजा खोलो, कोई है? ये हैंडल छोड़ो, किसी को मदद के लिए बुलाओ। उसकी क्या जरूरत है? दरवाजा खोलने में तो तुमने पीएचडी कर रखी है ना। बंद दरवाजों के दुश्मन, अपने औजार निकालो और शुरू हो जाओ। ये हवा से बंद हो गया होगा, अभी खुल जाएगा। अभी तो यहाँ हवा से एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, इतना हेवी डोर कैसे बंद हो जाएगा? ये जरूर किसी ने जानकर किया है। हाँ यू राइट, ये जरूर उस भूत का काम होगा। ओह गॉड। अरे गॉड का नाम मत लो, वरना बाहर खड़े भूत जी भाग जाएंगे, फिर दरवाजा कौन खोलेगा? अब भूत जी दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। मैं दादी साहब को मदद के लिए बुलाती हूँ। मेरा फोन
ओह नो, मैंने तो वो डेस्क पे ही छोड़ दिया। लाओ फोन दो। फोन दो? फोन दीजिए सर। गेस्ट के साथ में इतना फ्रेंडली होना अच्छा नहीं होता है। भैया देखो, साफ पानी आने लगा। आई डोंट थिंक टैंक में कोई प्रॉब्लम थी। ये वॉशरूम के पाइप में कोई इशू होगा। मैं प्लम्बर को बुलाती, लेकिन ये स्टूपिड नेटवर्क ये भी तो नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ इस पाइप में क्या पंगा है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे नहीं, तुम प्लीज अरमान, नया झोल हो जाएगा। जस्ट प्लीज लीव इट। अरे कुछ नहीं होगा, तुम दादी साहब को फोन करके दरवाजा खुलाओ, मैं देखता हूँ इसमें क्या इशू है। क्या? मेरे को स्टार परिवार के नॉमिनेशन के बारे में मालूम पड़ गई। वो मुझे भी पता है, लेकिन बोलो मत। ये फेवरेट पत्नी में कैसे नॉमिनेट हुई? कौन? स्टार परिवार में फेवरेट जोड़ी की नॉमिनेशन देखें। ये कंपटीशन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। नॉमिनेशन के खुलासे का होगा शुभारंभ। टाइप प्लस डबल पावर प्रेजेंट स्टार परिवार अवार्ड्स 2025 शुभारंभ, पावर्ड बाय फूड डेयरी। 28 सितंबर से 1 अक्टूबर शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। अभिया, ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Friends, welcome. I hope you are doing well. Today we are going to talk about one beautiful story, and its title is सपनों की उड़ान। उत्तर भारत के सबसे छोटे कस्बे में अमित, राज, प्रिया और सीता रहते थे। चारों लोग अलग अलग परिवार से थे, लेकिन दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्हें चार स्तंभ कहते थे। और अमित का सपना था कि वो एक बड़ा इंजीनियर बने। उसका किसान थे पिता, जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। घर में पैसों की तंगी रहती थी, लेकिन अमित की आंखों में हमेशा चमक होती थी। राज का सपना था कि वो एक सफल बिजनेसमैन बने। उसके पिता की छोटी सी किराना दुकान थी। राज बचपन से देखता आया था कि कैसे उसके पिता सुबह से रात तक मेहनत करते, फिर भी मुश्किल से घर का खर्च चलता था।
प्रिया पढ़ाई में तेज थी और डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। उसकी माँ सिलाई करती थी और पिता रिक्शा चलाते थे। अक्सर लोग कहते थे, इतने गरीब घर की लड़की डॉक्टर कैसे बनेगी? लेकिन प्रिया मुस्कुरा कर कहती है, सपनों की कोई जाति या अमीरी गरीबी नहीं होती। सीता कला में बहुत अच्छी थी। उसे चित्रकारी और लेखन का शौक था, लेकिन घर वालों का मानना था कि ये सब शौक पेट नहीं पालते। फिर भी वो चुपके चुपके रंगों से अपनी दुनिया सजाती है। चारों दोस्तों की कहानी अलग थी, लेकिन उसकी जुनून एक चीज कॉमन थी, जुनून और उम्मीदें। अब हम विस्तृत रूप में बात करेंगे। तो अब मैं आपकी एक लंबा प्रेरणादायक कहानी 5000 शब्दों के आसपास दूंगा, जिसे मैं हिंदी साहित्यिक शैली में लिखूंगा। भारत, उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा था। मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों के चेहरे पर सादगी यहाँ की पहचान थी। इसी कस्बे में 4 दोस्त रहते थे, अमित, राज, प्रिया और सीता। अमित के पिता किसान थे। सूरज उगने से पहले वो खेतों में हल चला देते और देर रात तक मेहनत करते थे। परंतु फिर भी घर में हमेशा पैसा की तंगी रहती थी। अमित अक्सर अपनी माँ को कहता सुनता था कि बेटा, पढ़ाई पर ध्यान देना, यही तेरा असली धन है। अमित की आंखों में सपना था इंजीनियर बनने का। उसके लिए किताबों सबसे बड़ा खजाना था। राज का घर कस्बे की गली में था। उसके पिता की छोटी सी किराना दुकान थी। रोज दुकान पर बैठता, ग्राहकों से बात करता और पैसे का हिसाब किताब सीखता। वो अक्सर सोचता था, पापा तो दुकान चला रहे हैं और मैं एक दिन बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगा, जहाँ सैकड़ों सैकड़ों लोग काम करेंगे। प्रिया की दुनिया किताबों से भरी थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ सिलाई करती थी। कई बार पड़ोसी ताने कसते थे, इतनी गरीब घर की लड़की डॉक्टर बनने का सपना देख रही है। डॉक्टर तो बड़ा घरों की बेटी बनती है। लेकिन प्रिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सपनों की कोई जाति नहीं होती, कोई अमीरी गरीबी नहीं होती। सपने बस मेहनत और हौसलों से पूरा होते हैं। सीता कला में डूबी रहती थी। उसे रंग, ब्रश और शब्दों से खेलना अच्छा लगता था। वो दीवारों पर चित्र बनाती थी, कॉपी से पिछले पन्नों पर कविताएं लिखती थी। घर वाले अक्सर कहते थे, ये सब शौक पेट नहीं पालती, पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन सीता की मन की दुनिया और ही थी। 4 दोस्त शाम को कस्बे की पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे और अपने सपनों की बात करते थे। बरगद की छाप मानो उनकी उम्मीदों का आसमान
बन जाती थी। संघर्षों की आहट। समय बीतता गया, अब वो किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे थे। सपने तो बड़े थे, पर जिंदगी की राह आसान कहाँ होती है। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बच्चों बताओ, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अमित बोला, मैं इंजीनियर बनूंगा। राज ने कहा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, मैं डॉक्टर बनूंगी। सीता ने जिद करते हुए कहा, मैं लेखिका और चित्रकार बनना चाहती हूँ। कक्षा में अब सब हंस पड़े। शिक्षक ने भी आधा सा मुस्कुरा कर कहा, अरे सीता, ये तो बहुत कठिन है। कलाकारों की दुनिया में जगह पाना आसान नहीं है। सीता चुप रही और उसके दिल ने कहा, मुश्किल रास्ते ही तो सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाता है। धीरे धीरे उन चुनौतियों से रूबरू होने लगे। अमित के घर में फसल खराब हो गई। पिता कर्ज में डूब गए। राज के पिता बीमार पड़ गए। दुकान संभालने की जिम्मेदारी राज पर आ गई। प्रिया के पिता बीमार पड़ गए। दुकान संभालने की जिम्मेदारी राज पर आ गई। प्रिया के पिता का रिक्शा टूट गया। अब घर का खर्च चलाना और भी मुश्किल हो गया। सीता की माँ बोली, अब इतना बड़ा हो गई हो, घर के काम संभालो, ये पेंटिंग सेटिंग छोड़ो। बरगद के नीचे बैठकर
चारों दोस्तों ने उस दिन लंबी चर्चा की। राज ने कहा, दोस्तों, हम सबके रास्ते आसान नहीं होंगे, लेकिन अगर हम हार मान गए तो सपने भी मर जाएंगे। प्रिया ने धीरे से कहा, ठीक कहा राज, मैं अपनी तकलीफ को ताकत बनाऊंगी और हमें अपनी तकलीफों को ताकत बनाना होगा। अमित ने मुट्ठी बीच कर कहा, हाँ, अगर खेत में बोया बीज आंधियों से गिर गए तो फसल कैसे निकलेगी? हम भी आंधियों का सामना करने के लिए तैयार है। सीता की आँखें नम थी और उसने मुस्कान छुपाकर कहा, और जब हम सफल होंगे तो लोग कहेंगे, देखो, यही वो बच्चे जिनके सपने कभी मजाक बनते थे। चारों की आंखों में उस रात चांद से भी तेज चमक थी। अब हम बात करेंगे प्रेरणादायक कहानी सपनों की उड़ान भाग 3 पहला इम्तिहान। गर्मी का मौसम था। कस्बे के सरकारी स्कूल में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। ठीक है,
गवर्नमेंट ऑफिस बड़ा होंगे तो अब हम बात करने वाले हैं सपनों की उड़ान का भाग 3 पहला इम्तिहान। गर्मी का मौसम था और कस्बे के सरकारी स्कूल में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। पूरा गांव मानो इसी परीक्षा में अपनी उम्मीद लगा कर बैठा था। अमित सुबह उठकर खेतों में पिता की मदद करता और फिर पढ़ाई करने बैठ जाता था। उसकी किताबें पुरानी थी, कई पन्ने पर स्याह धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन वो कहता था ज्ञान किताब की चमक से नहीं, मेहनत की लगन से आता है। राज दुकान पर बैठकर हिसाब किताब करता था, ग्राहकों को सामान देता था और देर रात तक मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता था। कभी कभी थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती थी और वो खुद से कहता था, अगर नींद मुझे हराएगी तो मेरा सपना मुझसे दूर हो जाएगा, मुझे जागना ही होगा। प्रिया का संघर्ष भी कठिन था। घर में जगह जगह शोर, सिलाई मशीन की खटर पटर, छोटे भाई बहनों का रोना धोना, वो अक्सर छत पर चली जाती लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती थी। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटी तू इतनी मेहनत क्यों करती है? लड़कियां तो शादी करके घर संभालती है। प्रिया नम्रता से जवाब देती है, पापा
अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो न जाने कितने घर बचा सकूंगी। ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सीता की दिक्कत अलग थी। उसका मन पढ़ाई में लगता था, लेकिन दिल बार बार चित्र बनाने को मचलता था। कभी भी वो किताब खोलती और पन्ने की किनारे पर फूल पत्तियां उकेरने लगती थी। और फिर याद आता है, अगर मैंने परीक्षा में अच्छा नहीं किया तो शायद मुझे कला का मौका ही न मिले। उस दिन से उसने तय किया, पढ़ाई में भी अपनी पूरी मेहनत दूंगी ताकि कोई न कह सके कि कला के कारण मैं कमजोर रह गई। परीक्षा का दिन। परीक्षा के दिन कस्बे का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे। स्कूल के बाहर चाय और पकौड़े की दुकानें पर खचाखच भीड़ थी। अमित, राज, प्रिया और सीता चारों साथ साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे। सीता ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, हमें डरना नहीं है। ये तो बस पहला इम्तिहान है। असली जिंदगी का इम्तिहान तो अभी बाकी है। अमित ने कहा, सही कहा। चलो आज इस जंग को जीतते हैं। परिणाम कुछ हफ्ते बाद परीक्षा के नतीजे आए। अमित ने पूरे जिले में टॉप किया। राज का भी प्रदर्शन शानदार रहा। प्रिया ने
मेडिकल के लिए योग्य अंक प्राप्त किए। सीता ने भी अच्छे नंबर लाकर सबको चौंका दिया। पूरा कस्बा तालियां बजा रहा था। लोग कहते थे ये 4 बच्चे हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि असली मुश्किलें तो अब शुरू होने वाली थी। अब हम बात करने जा रहे हैं भाग 4 के बारे में। सपनों की उड़ान, मुश्किल राहें। परीक्षा के अच्छे परिणाम के बाद चारों दोस्तों के चेहरे पर खुशी थी। लेकिन अब उनकी नजरें उस रास्ते पर थी जहां से असली सफर शुरू होना था। अमित का संघर्ष। अमित का सपना था कि वो इंजीनियर बने। वो शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था। लेकिन फीस सुनकर उसके पिता के पसीने छूट गए। बेटा, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाए? हमारे पास तो खेत भी कर्ज में है। अमित का दिल टूटने लगा। रात भर वो आसमान की ओर देखता रहा। फिर उसने खुद से कहा, अगर जिंदगी मुझे परखेगी तो मैं भी अपने मेहनत से इसका जवाब दूंगा। उसने अखबार बांटना शुरू किया। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे दाखिले की पहली किस्त जमा कर दी। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू गर्व के थे। अब हम बात करने वाले हैं राज की चुनौती के बारे में। राज के लिए भी रहा
नहीं थी। उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई थी। अब दुकान की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। कस्बे के लोग कहते थे, राज तू बिजनेस की पढ़ाई करेगा, पहले अपने घर का बिजनेस तू संभाल ले। राज मुस्कुराते हुए और कहा, मैं तो वही सीख रहा हूँ। दुकान छोटा है पर सपना बड़ा है। एक दिन ये दुकान कंपनी बनेगी। रात को जब सब सो जाते हैं तो बिजनेस की किताब पढ़ता है और ऑनलाइन लेक्चर सुनता है। उसके भीतर एक आग थी जो उसे हार मानने नहीं देती थी। प्रिया का संघर्ष। प्रिया को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस और किताबों का खर्च सुनकर उसके माता पिता परेशान हो उठे। पिता बोले, बेटी हम रिक्शा चलाकर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। प्रिया ने हाथ पकड़कर कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद छात्रवृत्ति लूंगी, मेहनत करूंगी, बस मुझे पढ़ने दीजिए। वो दिन रात पढ़ाई में जुट गई। कॉलेज में भी वो सबसे आगे निकलने लगी। धीरे धीरे लोगों की जुबान बंद होने लगी। अब वो लोग कहते हैं, देखो गरीब घर की लड़की होकर भी कितने लगन से आगे बढ़ रही। सीता की कठिनाइयाँ सीता का सपना था कलाकार बनने का, लेकिन उसके घर वाले बार बार कहते थे, ये पेंटिंग से पेट नहीं भरता।
नौकरी करो, शादी करो। उसका मन टूटा पर उसने कभी हार नहीं मानी। ओ कस्बे की दीवारें पर पेंटिंग बनाने लगी, छोटे बच्चों को कला सिखाने लगी। कभी कभी उसकी बनाई हुई पेंटिंग स्थानीय मेलों में बिक जाती थी। अगर मेरे रंग छोटे छोटे कैनवस पर बिक सकते तो एक दिन मैं बड़े मंच पर भी चमकेंगे। बरगद के नीचे मुलाकात। कई महीने के बाद चारों दोस्त फिर बरगद के नीचे मिल गए। सबके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक और भी गहरी थी। राज ने कहा, दोस्तों अब समझ आ रहा है कि सपनों तक पहुंचना आसान नहीं। हर दिन नई चुनौतियां सामने आती है। प्रिया बोली, हाँ, लेकिन जब हम थकते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं तो असली जीत वही से शुरू होती है। अमित ने कहा, हम सब अलग अलग रहेंगे और मंजिल लेके खुद को साबित करना है। सीता मुस्कुराई और बोली, और जब हम सफल होंगे तो ये कस्बा गर्व से कहेगा कि उसकी बच्चे ने दुनिया बदल दी। बरगद की छाप उस रात पहले से ज्यादा उजाला लग रही थी।
अमित ने संघर्ष करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल इंजीनियर बना। गांव के बच्चे उसे देखकर कहते थे, देखो ये हमारा आदर्श। राज ने एक दुकान से शुरुआत की और धीरे धीरे अपना बिजनेस खड़ा किया। आज उसकी कंपनी में सैकड़ों लोग रोजगार पा रहे हैं। प्रिया ने डॉक्टर बनकर न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे कस्बे को गर्व से भर दिया। गरीब मरीजों का इलाज वो मुफ्त में करती थी। सीता ने अपनी कला से दुनिया को चौंका दिया। उसकी पेंटिंग अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंची। सपन की कोई जाति गरीब या अमीरी नहीं होती है। कठिनाइयाँ आएगी, लोग ताने देंगे, हालत परखेंगे, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। याद रखिए, सपनों की उड़ान उन्हीं को मिलती है जिन्हें पंख हौसलों से बने होते हैं। आज के लिए इतना ही।